हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। होप आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th का। इससे पहले आप लोगों ने 11th में रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा होगा। बाकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं हैंड टू हैंड टॉपिक के साथ आप लोगों को बताता जाऊँगा। लेकिन फिर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार देख लेना, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लेना। ठीक है जी। इस सेशन में, इस चैप्टर में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, सब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। एमसीक्यू बेस्ड है, चैप्टर डीप में जाना चाहिए। मैं आप लोग को डीप में बताऊंगा, आप लोग डीप में पढ़ना, क्योंकि अगर पूरी इंफॉर्मेशन होगी तभी आप टिक मार्क अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, एमसीक्यू में तुक्के नहीं चलते, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए तभी आपका वो ठीक होगा। ठीक है जी। बाई चांस अगर किस्मत ठीक है आप लोगों की तो वो तुक्का ठीक हो जाएगा। अदरवाइज कोशिश आप ये करें कि पूरी अच्छे से नॉलेज हो आपको, है ना। ओके, इस सेशन में क्या क्या करना है। 1.3 1.4 कंप्लीट डिलीटेड मीन्स यू हैव टू डू ओनली 2 एक्सरसाइज, 1.1 एक्सरसाइज एंड 1.2 एक्सरसाइज। 1.1 एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में, 1.2 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे फंक्शंस। ईजी है दोस्तों, डोंट वरी ऑफ इट। ऐसे ही हो जाएगा। आधा चैप्टर तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया ना, आधा चैप्टर ही तो पढ़ना है। पहले बोरिंग था ये, लेकिन अब थोड़ा सा ही पढ़ेंगे तो ये इंटरेस्टिंग भी हो गया। कम तो हो ही गया, इंटरेस्टिंग भी हो गया, है ना। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पहले रिलेशन का मतलब जानते हैं। रिलेशन का मतलब सीधी सी बात है, हम क्या सीखते हैं, है ना। पेरेंट्स का बच्चों से रिलेशन, टीचर्स का स्टूडेंट से रिलेशन, इस वर्ल्ड का लोगों से क्या रिलेशन है ना। मैथमेटिकली रिलेशन क्या होता है वो हम सीखेंगे। तो 2 एलिमेंट मतलब 2 सेट के एलिमेंट्स हैं, उनको इस्टेब्लिश कर देना, एक रिलेशन तैयार कर देना, बस दैट इज कॉल्ड रिलेशन। उससे पहले हम जान लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट मतलब क्या हुआ इसका। 2 सेट के एलिमेंट का सभी पॉसिबल पेयर्स इस्टेब्लिश कर देना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है। मतलब चलो मतलब भी सीख लेते हैं। जैसे मान लो ए है हमारे पास 1 2 3, बी है हमारे पास 4 5 6। इसको एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ए इंटू बी लिख लो या रिलेशन लिख लो, कैसे लिख सकते हो। इस 1 का रिलेशन सभी से होगा। इट मीन्स 1 4 1 5 1 6। ऐसे 2 का रिलेशन हो जाएगा, है ना, 2 4 2 5 2 6। ऐसे 3 का कर दो, 3 4 3 5 और 3 6। हो गए सारे पॉसिबल पेयर्स हमने बना दिए। इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलते हैं। ठीक है जी। वैसे तो अभी आपके पास रिलेशन की इक्वेशन दे देगा, कोई स्टेटमेंट बोलेगा, मतलब कोई कंडीशन जरूर देगा, उसके बेस पे आप लोग को बनाना होगा। लेकिन मालूम होना चाहिए ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता क्या है। लो जी, मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है जी। अब जान लेते हैं इसके टाइप्स, रिलेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। सबसे पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहला एम्पटी रिलेशन, दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्स रिलेशन, तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन, फोर्थ है रिफ्लेक्सिव, पांचवा है सिमेट्रिक, फिर है ट्रांजिटिव, और फिर लास्ट में इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी। चलो अब सबसे पहले जानते हैं भाई एम्पटी रिलेशन क्या है। नाम से पता चल रहा है एम्पटी रिलेशन। भाई क्या है ये, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना लिखे हो, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे भाई। पहला जो है इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, ए रिलेशन
A relation set on A is called empty relation when या if there is no element formed, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से या करली ब्रैकेट से क्लोज कर दो, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक सेट का रिलेशन ऐसा हो गया जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट फॉर्म ही नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए में है आपके पास स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है जी। बी में लेट कर लेते हैं या आर लिख लेते हैं, रिलेशन द एज डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन नहीं, मोर देन कर देते हैं पहले, मोर देन 100। देखो दोस्तों, ए में दे रखा है कोई सेट है स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, आर में द एज डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 100, मोर देन 100। मतलब क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स का एज डिफरेंस होगा, कोई भी दो स्टूडेंट का एज डिफरेंस वो 100 से ज़्यादा होगा। तो क्या दोस्तों ऐसा पॉसिबल है? कोई भी दो स्टूडेंट का एज ले लो, उसका डिफरेंस करो, वो 100 से ज़्यादा आ सकता है? नहीं। तो बस इसी को बोलते हैं, ये क्या बनेगा जी, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है जी। चलिए दूसरा है यूनिवर्स रिलेशन। भाई यूनिवर्स नाम से पता चलता है कि एक ऐसा रिलेशन बनेगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स टैली करेंगे, मतलब सारी बातें उसके अंदर सेटिस्फाइड हो जाएंगी, है ना। यही एग्जांपल लेते हैं, सेम जो रिलेशन है ना हमारे पास, ये वाला ए तो हमारा सेम रहेगा स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, जो रिलेशन है वो द एज डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट लेस देन 100 कर देते हैं, लेस देन 100। अब एक बात बताओ दोस्तों, जो दो स्टूडेंट है उनका एज डिफरेंस हम करते हैं तो उनका एज डिफरेंस 100 से कम होना चाहिए। तो एक बात बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट आप ले लो, दो स्टूडेंट का पेयर बना लो, उसका जो डिफरेंस होगा वो 100 से कम होगा कि नहीं, राइट। यानी ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ टैली कर गए। यहाँ मतलब कुछ भी बनाएंगे आप, कुछ भी पेयर होगा वो सारे इससे बिलोंग करेगा। इसी को हम यूनिवर्स रिलेशन बोलते हैं। आ रहा है जी समझ में? थोड़ा सा डेफिनेशन भी याद रखेंगे आप लोग तो कॉन्फिडेंट बढ़ता है ना। वैसे तो हमें डेफिनेशन रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, हमें तो थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए। तो बेसिक नॉलेज बनाने के लिए दोस्तों इसके बारे में पहले जानना पड़ेगा ना, एक खानदान के बारे में जानना पड़ेगा ना कि रामू कहाँ से है, शामू कहाँ से आए, तभी तो बता पाएंगे कि अब रामू और शामू करते क्या है, वो क्यों करते हैं ऐसा काम। चलिए जस्ट किडिंग, ये एक बार कॉपी कर लो फिर आगे करते हैं। कॉपी कर लो। आगे देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देखो नाम से क्या पता चल रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन नाम से क्या पता चल रहा है, आइडेंटिटी का मतलब एक जैसे, करेक्ट है ना। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं चलो, ए रिलेशन ऑन सेट ए is called identity relation if both paired occurs same result, है ना जी। अच्छा कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया सही से, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो सेट ए 1 2 3 है, जो रिलेशन है, रिलेशन वो पेयर्ड बना दो, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम रिजल्ट होना चाहिए। मतलब अगर ए यहाँ पर है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, है ना। 2 2 3 3, बस एक जैसे पेयर बनेंगे तभी आपका ये
रिलेशन होगा, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ध्यान रखेंगे। अगर इसके अलावा कोई भी एक पेयर ऐसा देखते हो कि इसके अंदर वो सेम ना हो, तो क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, है ना। सपोज करो ये फंक्शन लिखा है, चलो ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया आइडेंटिटी का। सपोज करो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर 1 1 2 2 3 3 ये सब है, लेकिन इसके साथ एक और दे दिया इन्होंने 1 3। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये पास कर जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन को, चलो ठीक है, ये भी पास कर जाएगा, ये भी पास कर जाएगा, लेकिन ये क्या है भाई, इसमें तो एक जैसे नहीं है, तो सिर्फ एक की वजह से ये पूरा का पूरा रिलेशन आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट पेयर्ड होंगे शुड बी सेम रिजल्ट, मतलब सेम होने चाहिए वो, तभी आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है जी, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अब इसके जैसा ही एक और है रिफ्लेक्सिव, सेम ए रिलेशन on set A is called reflexive if all paired elements are same and else too। मतलब क्या हुआ, सारे के सारे पेयर्ड एलिमेंट्स जो सेम होंगे वो तो लेना ही है, कुछ और भी हो तो हम उसको रिफ्लेक्सिव ही बोलेंगे। और रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं हम, कैसे बोलते हैं, ए बिलोंग टू आर। यहाँ पे भी आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है वो क्या होगा, ए और ए सेम रिजल्ट है, वो आर से बिलोंग करेगा। अब दोस्तों दोनों में फ़र्क क्या है भाई, यहाँ पे भी मैंने बताया कि पहला दूसरा दोनों रिजल्ट सेम होने चाहिए, यहाँ पे भी वही बताया। यहाँ पे दोस्तों वो फ़र्क है, जो अभी एग्जांपल लिया था ना हमने, जैसे 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3 ये आ गया। तो दोस्तों ध्यान से देखो, ये पेयर्ड सेट हमारा ये रहा, मैच करता है, ये पेयर्ड मैच करता है, 3 3 भी मैच करता है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा हो वो भी हम इसके अंदर बोल सकते हैं। मतलब ये जरूरी है कि, ये जरूरी नहीं कि इसके अंदर हो ही, है ना, या ना हो। कहने का मतलब है कि ये जो पेयर है ये तो होने ही चाहिए, इसके अलावा अगर और कुछ दिख रहे हैं तो भी वो रिफ्लेक्सिव ही होगा। तो मतलब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में एक माइनर डिफरेंस क्या हो गया कि सेम रिजल्ट वाले तो दोनों में कॉमन है, वो दोनों होंगे, लेकिन अगर इसमें अलग से भी कुछ आता है तो भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है जी, यानी ये जो हमने एग्जांपल दिया था 1 1 2 2 3 3, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये आइडेंटिटी भी हुआ और रिफ्लेक्सिव भी हुआ। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल से भी समझेंगे, इट विल बिकम इजी, यू डोंट वरी ऑफ इट, बस देखते रहें आप ध्यान से। ठीक है जी, ओके। एक बात मैं और बता दूं, जैसे अब 1 1 2 2 3 3 है, अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 1 दे दिया, 2 2 दे दिया, अब ये रिलेशन है या मतलब रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, आप बोलेंगे है रिफ्लेक्सिव, मैं बोलूँगा नहीं है। कैसे नहीं है, अरे देखो ना, यहाँ पे 1 1 का पेयर चलो 1 से मैच कर गया, 2 2 का पेयर यहाँ से मैच कर गया, क्या है 3 3 का पेयर है, तो ये सारा इससे बिलोंग करता है। सेट ए में जो एलिमेंट है यहाँ पे सारे थोड़े ना दिख रहे हैं हमें, तो इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। यानी 3 3 का पेयर भी होना चाहिए, जैसे ये देख रहे हो ना, ये 3 3 का पेयर भी दिखना चाहिए, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव होता है। उसके अलावा कुछ होगा तो भी चलेगा। ठीक है जी, एक बार कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, नाम से क्या पता चलता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब दो चीज़ें एक जैसी हो, मतलब दो चीज़ों को अगर हम एंगल चेंज करके भी देखें शुड बी द सेम, वो सेम दिखनी चाहिए।
है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बटरफ्लाई है, उसके दो पार्ट ऐसे होते हैं। अगर हमने उसको बीच के मतलब आधा इधर है आधा इधर है, दोनों टर्म को हम दोनों पार्ट को देख रहे हैं तो क्या सेम नहीं दिखेंगे वो? बस इसी को सिमेट्रिक बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक when या if AB belong to R and it implies that BA also should belong to R। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ऐसे होने चाहिए ताकि हम जो उसको आगे पीछे करके देखें तो वो सेम ही दिखे। गॉट इट? नाउ वी टेक एग्जाम्पल, सेट 1 2 3, रिलेशन में बोल देते हैं 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसको ए ऐड कर लेते हैं, इसको बी ऐड कर लेते हैं। अब इसको हम अपोजिट करें दोस्तों, अपोजिट में भी तो यही दिख रहा है, अपोजिट में भी तो यही दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये भी सिमेट्रिक हो गया, ये भी हो गया। चलो यहाँ पे आते हैं, ये ए है ये बी है, दो देखो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका इंटरचेंज करें डिजिट तो क्या दिख रहे हैं एक जैसे? बिल्कुल, ये पेयर है यहाँ पर, तो इनको हम क्या बोल देते हैं? सिमेट्रिक बोल देते हैं। समझ में आया? सिमेट्रिक का मतलब दो पार्ट एक जैसे, जिसको हम बदल के भी देखें तो वो एक जैसे ही दिखे। ठीक है जी, ओके। यानी कभी भी पेयर्ड आपको दिख रहा है, पेयर्ड तो उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, वो तो आइडेंटिटी भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। ए रेसिव मतलब उसको इंटरचेंज करो, ए ऑल्सो, है ना जी। चलो 6 ट्रांजिटिव है, थोड़ा सा सोचने वाला। ट्रांजिटिव रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव if AB belong to R, BC also belong to R, it implies that AC also should belong to R। मतलब क्या हुआ? अब हम इसमें और एक्स्ट्रा चले गए। डेफिनेशन समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, एग्जांपल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए हमारे पास है 1 2 3, रिलेशन हम ले लेते हैं 1 2 2 3 और 1 3। चलिए देखिए दोस्तों, रिलेशन ये ए है ये बी है, रूल क्या बोलता है कि पहला आर से बिलोंग करता है। चलो जी, पहला आर से बिलोंग कर गया। दूसरा बीसी होना चाहिए। बीसी का मतलब क्या है? जो ये खत्म हुआ है ना एलिमेंट, उसी मतलब जो सेकंड नंबर पे लिखा है उसी से वो स्टार्ट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बी सी। ये भी बिलोंग करता है आर से, तो क्या कंडीशन ऐसी बनेगी जो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा? ए सी ऑल्सो शुड बिलोंग टू आर। मतलब ए यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? ए क्या है? ए 1 है और सी क्या है? 3। ये इसके अंदर पेयर्ड होना चाहिए। देख लिया, बस इसी को रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव बोलते हैं। आ रहे दोस्तों समझ में? अभी इसके ऊपर ना और एग्जांपल लेकर समझते हैं, है ना। चलिए, जैसे मान लो इसके ऊपर अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, ये तो हो गया है ना, कुछ एक्स्ट्रा बातें सीख लो। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, कोई रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। मैं आपसे पूछूंगा भाई ये रिफ्लेक्स मतलब ट्रांजिटिव है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ टैली ही नहीं हो रहा, लेकिन मैं बोलूँगा है, क्योंकि इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको नहीं पता। क्या नहीं पता? जैसे ये ए है ये बी है, तो अगला BC होना चाहिए। BC का मतलब 1 से कोई एलिमेंट
बनना चाहिए, वन एलिमेंट कोई फर्स्ट स्टेज पे दिखनी चाहिए। क्या है हमारे पास ऐसा कुछ? तो मतलब ए बी है हमारे पास, बी सी चेक करने के लिए है ही नहीं। अब बी सी नहीं है तो ए सी कहाँ से चेक करेंगे? तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो पास कर जाएगा ट्रांजिटिविटी टेस्ट को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ए बी है यहाँ पर, ए और बी, तो अगला बी सी हमें चेक करना होता है। तो बी सी का मतलब 1 से कोई एलिमेंट स्टार्ट हो, फर्स्ट नंबर पे 1 लिखा हो, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये जो एलिमेंट है आगे चेक करने के लिए कुछ दे नहीं रखा, तो हम चेक नहीं करेंगे। हम ये मान लेंगे कि ये एलिमेंट ट्रांजिटिविटी को पास कर जाएगा, मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसे ये वाला देखना, ए बी। अब देखो बी नंबर पे क्या है? 2। क्या 2 से कुछ और स्टार्ट हो रहा है कुछ यहाँ पर? नहीं है ना। तो हम क्या मान लेंगे इसको? सेम वही कि ये ट्रांजिटिविटी को पास कर जाएगा, ये ट्रांजिटिविटी है। ये भी है ऐसे, तो ये पूरा क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आ रहा है? चलो एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो ये आ जाए, चलो ये तो पेयर देखा था ना हमने, कुछ और देख लेते हैं। 1 3 2 3। चलो अब बता दो। देखो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, तो बी हमारा 3 है, तो क्या 3 से कुछ शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हम क्या मानेंगे फिर? ये एलिमेंट पास कर जाएगा ट्रांजिटिविटी को। ठीक है, इसमें आ जाओ। ये ए है, ये बी है, क्या है यहाँ पर? 3 है ना। तो 3 से कुछ एलिमेंट दिख रहा है हमें, कोई भी एलिमेंट बना हुआ, तो ये भी पास कर जाएगा, तो यानी ये भी ट्रांजिटिविटी है। समझ आ रहा है दोस्तों? चलिए अभी एक दो और एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको, क्योंकि ट्रांजिटिव की मतलब ये जो केस है ना ट्रांजिटिव, ये समझना जरूरी है। उन दो में तो कुछ था ही नहीं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ? ये जो हमने पढ़ा, ये नहीं सॉरी, ये जो पेयर हमने पढ़ा है भाई, 1 1 2 2 3 3, आइडेंटिटी भी हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और ये ट्रांजिटिव भी हो गया। देख रहे हो, ये एक ऐसा केस है जिसमें चारों के चारों केस हमारे सेटिस्फाइड होते हैं, है ना। चलो और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, इसको एक बार कॉपी कर लो, मैं रफ करके इसको एक दो और समझा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, जैसे ए हमारे पास सेम वही 1 2 3 लिखा हुआ है ना। रिलेशन में हमने लिख दिया 1 2 2 3 3 4 2 2 और एक और कर लेते हैं, 1 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब समझना ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया था कि जो पेयर दिखे ना, पेयर 2 2 1 1, ये आप चेक ही मत किया करो, चाहे कोई सा भी केस हो, है ना। ये ट्रांजिटिविटी को पास कर जाएगा, ये भी पास कर जाएगा। दोस्तों कभी भी पेयर्ड हो ना, वहाँ चेक करके डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर हमें टिक ही करना है, डजंट मीन कि हम अपना टाइम वेस्ट करता रहे, है ना। थोड़ा सा याद रखो जो बता रहा हूँ। कभी भी पेयर्ड होगा वहाँ पे चेक ही मत करना कि वो है क्या, जो भी रिलेशन बता रहा है वो होगा ही जरूर, यानी ट्रांजिटिव यहाँ पे जरूर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये मान लिया ए और बी, समझना आप ध्यान से, ये केस मैंने इसलिए लिए हैं, ये ए और बी, तो बी हमारे पास क्या है? 2। अभी 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ये भी है और ये भी है, तो बेटा इसको क्या करना है? ऐसे लिखना है, और इसको दोनों से चेक करना है, दोनों से। ये मैंने ये मार्क कर रखा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिविटी को पास कर जाता है। ठीक है जी। अब 1 और 2, ये ए है, ये बी है, तो बी 2 से स्टार्ट होने वाले दो एलिमेंट है, एक है 2 3 और एक है 2 2। समझना ध्यान से, पहले हम इसको इसके साथ देखते हैं। चलो ए बी, तो ये बी और सी हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो अगला क्या होना चाहिए दोस्तों? ए सी होना चाहिए। ए सी का मतलब 1 और 3 होना चाहिए, राइट। 1 और 3, देखना क्या 1 और 3 है यहाँ पर? नहीं है, तो ये तो फेल हो गया, है ना। अब मैं आप लोग को एक बात और बता दूँ, अगर आप चेक कर रहे हैं कोई भी एक एलिमेंट पास नहीं होता है,
फेल हो जाता है तो आगे बाकी जो एलिमेंट है वो चेक ही मत करो, सारा का सारा जो रिलेशन है वो फेल ही हो गया, यानी इस केस में ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन मेरे को तो सिखाना है ना आप लोगों को, आगे इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। 1 2 यहाँ पे 2 ये B और ये C हो गया, राइट। तो यहाँ पे B, अब हमें क्या बनाना है, AC बनाना है ना। तो A क्या है 1 और C क्या है 2। देखना 1 2 है, 1 2 का पेयर तो पहले से ही बना हुआ है ना। तो इस केस में तो ये रिलेशन हो मतलब ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन इस केस में नहीं हुआ, तो इसको टोटली हम क्या मानेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। समझ गए दोस्तों। एक छोटा सीधा सा फंडा है कि अगर ए बी देख रहे हैं, बी में यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 2 से अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है वो सबको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरी नॉलेज ले लें, पूरी इंफॉर्मेशन ले लें, तभी कॉन्फिडेंट होंगे और तभी आप सही से टिक मार्क कर पाओगे, ऑप्शन सही लिख पाओगे। ठीक है जी। चलिए, तो ऐसे अभी हम और भी एग्जाम्पल लेकर समझने वाले हैं। फिलहाल एक और केस बचा हुआ, ये देख लो 7 इक्विवेलेंस रिलेशन। दोस्तों ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों पास हो जाएं, तीनों के तीनों सेटिस्फाइड हो जाएं कि ये तीनों हमारे पास होते हैं रिजल्ट, तो वो इक्विवेलेंस होगा। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो कौन सा रिलेशन होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है जी। इक्विवेलेंस रिलेशन डेफिनेशन लिख देते हैं, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड equivalence relation if reflexive, symmetric and transitive relation पास ऑल टेस्ट्स। मतलब ये हो गया कि जहाँ पे ये तीनों के तीनों टेस्ट पास कर जाते हैं, एक ऐसा रिलेशन जहाँ पर तीनों को सेटिस्फाइड कर देता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना, अब इक्विवेलेंस रिलेशन को हम यूनिवर्स रिलेशन भी बोलते हैं। यूनिवर्स रिलेशन आप चेक कर लेना। यूनिवर्स रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर सब तरह के रिलेशन आते होंगे। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू फेस करने वाले हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन का एक और नाम होता है यूनिवर्स रिलेशन, है ना। अब यूनिवर्स रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन दोनों सेम हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सारे के सारे जहाँ सेटिस्फाइड हो जाएं, एक रिलेशन सभी को सेटिस्फाइड कर दे, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है और यूनिवर्स रिलेशन भी होता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके और समझते हैं कि भाई इनको मतलब और एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझने में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको कॉपी कर लो, चेक करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी एंड सिमेट्रिक। सेट ए हमारे पास 1 2 3 है, ध्यान से देखेंगे। पहला रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3। बताएं आप, आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। आइडेंटिटी रिलेशन सारे एलिमेंट के पेयर्ड इससे मैच करते हैं। चलो जी, रिफ्लेक्सिव बताओ। रिफ्लेक्सिव भी होगा, एक जैसे ही तो होता है रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव का रूल क्या है कि सारे एलिमेंट वहाँ होने चाहिए, सारे एलिमेंट वहाँ दिखने चाहिए, है ना। कुछ एक्स्ट्रा हो तो भी चलेगा, ये तो होने ही चाहिए, कंपलसरी है। सिमेट्रिक में क्या बताया था दोस्तों, सिमेट्रिक में भी होगा। क्यों होगा? सिमेट्रिक में यही बताया ना कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब उनको जब आगे पीछे कर दे तो वो सेम ही दिखनी चाहिए। तो 1 1
वन वन का उल्टा वन वन ही होता है, टू टू का उल्टा टू टू ही होता है, थ्री थ्री का उल्टा थ्री थ्री होता है ना। तो ये सेटिस्फाइड करेगा तीनों को, है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ। चलो वन वन पेयर्ड है, टू टू पेयर्ड है, थ्री थ्री पेयर्ड भी है, अच्छी बात है। ये तीनों अगर हैं तो तीन के अलावा कुछ और है ना, तो बताओ आइडेंटिटी रिलेशन हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या बताया गया था? आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ पेयर्ड एलिमेंट ही होने चाहिए जो सेम हो, यानी वन वन टू टू थ्री थ्री सिर्फ इतना ही होना चाहिए था जैसे ये था। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर ये पेयर्ड के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। सिमेट्रिक बताओ, पेयर्ड वाले तो हमें चेक करने नहीं, ये तो सिमेट्रिक होगा ही। 1 3 इसको आगे पीछे करके देखो, 3 1 ये भी होगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, 1 1 का पेयर है, 2 2 का पेयर है, लेकिन 3 3 का पेयर तो नहीं है। अगर 3 3 का पेयर नहीं है तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में ये दोनों तो चलो होंगे। यहाँ पे देखते हैं 1 2 है, 1 2 का उल्टा क्या होता है? 2 1, ये तो नहीं है इसके अंदर, तो सिमेट्रिक भी आपका नहीं है। 4 चेक करते हैं हमारे पास। 4 में क्या है भाई? पेयर बनाओ, देखो 1 1 भाई 2 2 पेयर है, 1 1 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो आइडेंटिटी भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। सिमेट्रिक चेक करते हैं, 1 2 का उल्टा 2 1, चलो ये भी है। 2 3 का उल्टा ये भी है। दोस्तों देख रहे हो, 2 3 का मतलब आगे पीछे देखे 3 2 भी है, और जो पेयर्ड होता है उसमें तो हम सिमेट्रिक देखते नहीं, 2 2 का उल्टा वही होता है, यानी सिमेट्रिक हो गया, है ना। 5वां देखते हैं, 1 2 1 3, कुछ पेयर दिख रहे हैं हमें, तो आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अच्छा 1 2 का पेयर 2 1 होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, आगे 2 2 भाई पेयर्ड है, चलो ठीक है। 1 1 का पेयर नहीं है, 3 3 का पेयर नहीं है, तो आइडेंटिटी भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। अच्छा 2 2 का ये तो हमारा सिमेट्रिक होगा, चलो पेयर्ड है। ये 2 1 है, तो 2 1 का उल्टा 1 2, वो भी तो होना चाहिए, नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। आगे आ जाओ, पेयर्ड हमें दिख नहीं रहे, आइडेंटिटी नहीं है, रिलेशन नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 का रेसिप्रोकल, मतलब आगे पीछे देखेंगे तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है ही नहीं, कोई एक भी मैच नहीं कर रहा, आगे मैच करने की जरूरत ही नहीं है, वो सभी कंडीशन को फेल करेगा, है ना। 1 1 बताओ, अब सिर्फ 1 1 पेयर्ड है, तो 1 1 पेयर्ड में क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा? क्या वो आइडेंटिफाई होगा? नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक में ये नहीं देखते कि सारे हैं, ये नहीं है। सिमेट्रिक में ये देखते हैं कि 1 2 तो 2 1 होना चाहिए। ठीक है जी, ये तो था हमारा रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी एंड सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए भी लिखा हुआ है मैंने, समझते हैं। देखो यहाँ पे भी सेट सेम है, 1 2 3। ट्रांजिटिविटी के लिए पेयर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, पेयर्ड चेक मत करना, जो सेम पेयर हैं उसको चेक मत करना, वो किसी भी केस में फुलफिल होते हैं, तो सिर्फ इन दोनों को चेक करना है। चलो जी ये चेक करते हैं, ये ए है, ये बी है, समझना, ये ए है, ये बी है। तो ट्रांजिटिव में हमने क्या सीखा है? ए बी बिलोंग करता है आर से, तो बी सी भी करना चाहिए पहले तो, चलो भी बी सी भी है, ठीक, यानी बी सी ये भी बिलोंग करता है। अब ए और सी भी होना चाहिए, तो ए और सी क्या है? 1 और 3। देखना दोस्तों 1 और 3 है, नहीं है ना, तो कोई एक भी अगर फेल हो गया तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है ये। ठीक है जी, आगे देखते हैं। भाई पेयर्ड को चेक नहीं करना, है ना, ये देख लेते हैं, ए बी, बी सी, ए बी बी सी, मतलब 3 से कुछ शुरू होना चाहिए, बी सी, तो अगला क्या होना चाहिए हमारा? ए सी होना चाहिए। ए सी का मतलब 1 1, 1 1 है यहाँ पे दोस्तों, 1 1 है ना, तो ये वाला पेयर्ड, ये वाला हो गया पेयर। समझना दोस्तों, देखो ये लिखा है ना 1 1 2 2 1 3 और 3 1। इसमें हमें इसको चेक नहीं करना, इसको चेक नहीं करना, पहले हम इसको चेक कर रहे थे, ए बी, फिर बी सी, फिर अगला क्या है? ए सी। 1 1 ये भी है, तो भाई ये तो पास कर गया, ये पहली पास कर गए, है ना। अब इसको भी चेक करना है, ये ए है, ये बी है, समझना ध्यान से, ये ए है, ये बी है, तो अगला बी सी होना चाहिए। बी सी का मतलब 1 से शुरू होना चाहिए, है ना, तो 1 से शुरू जो है। अब इसके लिए दोस्तों 2 एलिमेंट है, 1 है ना, ये 1 से शुरू हो, तो एक 1 1 है
और एक 1 3 है ना। चेक करो, अगर ये ए बी है, ये बी सी है, तो अगला क्या होना चाहिए दोस्तों, ए सी, यानी 3 1 3 1। तो चलो है पेयर्ड, ये तो सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पे देखते हैं, ये ए बी है, ये बी सी है ना, तो ए सी 3 3 होना चाहिए। तो 3 3 है इसके अंदर दोस्तों, देखो 3 3 है इसके अंदर, नहीं है ना, तो ये फेल कर गया। तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव नहीं है ना। ध्यान से ऐसे सब चीज़ देखनी है हमें। अगर हमारे पास ऐसा कुछ पेयर आ जाता है जो B1 है, 1 से 2 चीज़ें देखनी है, तो दोनों को चेक करना है और दोनों के दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है जी। आगे देखो, हमें पेयर चेक नहीं करना, 1 2 ये A है, ये B है, फिर अब B से देखो ये भी है, ये भी है, सब चेक करना है आपको, सब कुछ चेक करना है बेटा। ये 1 और 2, 1 2 से 2 दिख रहे हैं हमें, एक दिख रहा है 2 3 और ए दिख रहा है 2 1, सब कुछ चेक करना है। ये ए बी, अगला बी सी, ये लो जी, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 है इसके अंदर, नहीं है, तो बेटा एक भी फेल हुआ तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया, चेक ही मत करो, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं, 1 ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो अगला ए सी भी तो होना चाहिए, 1 और 3 भी तो होना चाहिए, ये भी नॉट ट्रांजिटिव हो गया, है ना। चलो इसको देख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ए बी, ये बी सी, तो क्या हमारे पास ए सी है, ये भी नॉट ट्रांजिटिव हो गया। वेरी इजी, देखो कितना इजी है ना। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, 1 3 2 3, अब ये बताओ ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये ए है, ये बी है, क्या 3 से कुछ दिख रहा है, 3 से कुछ स्टार्ट हुआ दिख रहा है, तो बी सी तो चेक करने के लिए है ही नहीं हमारे पास, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, ये ट्रांजिटिविटी को पास कर गया। यहाँ पे आ जाओ, ये ए है, ये बी है, सभी को चेक करना है, ध्यान रखना, कोई एक पास हो गया तो इसका मतलब ही नहीं सारे पास होंगे, सबको चेक करना है। ए बी, तो अगला 3 से शुरू होना चाहिए, क्या 3 से कुछ है शुरू, नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि वाला भी पास हो जाएगा, यानी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। आ गया दोस्तों समझ में। तो होप कि आप लोग को ये एग्जाम्पल के साथ में ये तीनों चारों रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी एक्सरसाइज पे काम करने वाले हैं। दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना, अब एक्सरसाइज चुटकियों में हो जाएगी, चुटकियों में हो जाएगी अगर आप लोगों को ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है जी, चलिए एक बार नोट डाउन कर लें फटाफट।